चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, आपकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और जो आपकी हिस्ट्री में क्या है, आपके जो एमसीक्यू आते हैं उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज हम, हिस्ट्री यानी जीके पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन आपके क्या है उनको जानेंगे। जो आपकी परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको हम कराने वाले हैं आज। देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी जो आपकी हिस्ट्री है उनके पिता किसको कहा जाता है आपका। देखिए नंबर 1 पर कौन है आपके, हेरोडोटस। नंबर 2 आपके कौन है आपके, इरिटोस्थनीज। दूसरे तीसरे आपके क्या, सुकरात को, या आप आर्किमिडीज को कहते हैं। तो इन चारों में से वो कौन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास का पिता मानते हैं। तो देखिए वो कौन है आपके, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, हिस्ट्री के पिता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, बताइए। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, उनका आपको नाम बताना है। तो पहला देखिए कौन है आपका, दयाराम साहनी। दूसरे आपके आरडी कौन है आपके, बनर्जी। तीसरे आपके कौन है, अमलंदा घोष। या तीसरे चौथे कौन है आपके, रविंद्र सिंह विशिष्ट। बताइए इन चारों में से वह कौन है जिसने आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो बताइए, तो देखिए जो आपकी खोज करता है किसके, हड़प्पा सभ्यता के, तो उनका नाम क्या है आपका, दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी ने क्या किया था आपका, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि मोहनजोदड़ो में क्या है आपका, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी, ये बताइए। जो आपका मोहनजोदड़ो का समय था उस समय यानी कि एक सबसे बड़ी इमारत पाई गई, वो इमारत कौन सी है बताइए। कौन सी आपकी विशाल अन्नागर है, या आपकी महान सत्रानगर है, या आपका क्या है, स्तंभ हाल है, या दोनों, या 2 मंजिला मकान है। तो बताइए कौन है। तो देखिए क्या है आपकी कि मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है, या वो कौन सी है उसको जानते हैं। तो वो कौन है आपकी, विशाल अन्नागार। कौन सी आपकी, विशाल अन्नागार। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है, यानी किसकी, जो आपकी सिंधु घाटी थी उसकी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता हम किसको मानते हैं, वो पता करना है कि जाति को मानते हैं, या प्रकृति की पूजा को मानते हैं, या आप पशुपालन को मानते हो, या आप व्यवस्थित शहरी जीवन को मानते हो। तो आपकी क्या पूछा गया इसमें कि क्या है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है भैया, ये सिंधु घाटी, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना है। तो क्या थी उस समय उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी आपकी, कि व्यवस्थित शहरी जीवन का, किसका, व्यवस्थित शहरी जीवन। ये क्या थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के क्या मिलते हैं आपको, खंडर प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं कि इनमें से किस नदी के किनारे आपको हड़प्पा के खंडर मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। तो देखिए क्या है आपका, पहला है आपका सतलुज, दूसरा आपका झेलम, तीसरा आपका भोगवा, और चौथा है आपका रावी। तो जो आपको क्या है कि इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर प्राप्त होते हैं, तो वो है आपका क्या, रावी नदी। कौन सी, कि रावी नदी के पास आपके क्या मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के खंडर आपको प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन आपके 5 हो गए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है हिस्ट्री का। देखिए क्या है आपका कि क्वेश्चन दिया आपका क्या, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि त्रिपिटक धर्म का, यानी जो आपका क्या है आपका त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का जो संबंध है वो निम्न में से किससे है। देखो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन आपका क्या है, देखिए कि पहला ऑप्शन है आपका क्या, जैन धर्म से। किससे, जैन धर्म से। ठीक है, ओके। दूसरा अगर हम आपसे पूछे तो दूसरा हम आपको देते हैं किससे, बौद्ध धर्म से। तीसरा अगर हम आपको ऑप्शन दें तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, हिंदू धर्म से। और चौथा ऑप्शन हम आपको देते हैं क्या, कि चौथा ऑप्शन आपका ईसाई धर्म से। तो बताइए, यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है, बताइए। पहला ऑप्शन आपको दिया मैंने क्या, जैन धर्म से। दूसरा आपका बौद्ध धर्म से। तीसरा आपका हिंदू धर्म से। और चौथा आपका क्या है, ईसाई धर्म से। तो जो आपका किसका, कि आपको जो त्रिपिटक जो आपका ग्रंथ है उसका संबंध किससे आपका, बताइए किससे है आपका। तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो आपका किससे है, बौद्ध धर्म से है। किससे आपका, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देखिए